नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। इंडिया गठबंधन में बैठक दर बैठक के बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर के तस्वीरें अब तक साफ नहीं हो सकी। कांग्रेस ने बीते दिन रविवार को जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू की। इस बातचीत का मकसद भाजपा से आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए उचित और सम्मानजनक सीट एडजस्टमेंट था, लेकिन मामला जो है वो फाइनल बनता नजर नहीं आ रहा है। इसे लेकर के चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म था कि अब बिहार को लेकर के बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 9 पर दावा कर दिया है। सूबे में 2 बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि बिहार में कांग्रेस 9 सीटें आखिर किस आधार पर मांग रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है वो निर्धारित की गई थी। बैठक में कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया था कि सीट शेयरिंग को लेकर के राज्य स्तर पर बातचीत की जाएगी। अगर राज्य स्तर पर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तब ये मसला जो है वो दिल्ली में सुलझाया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर के निर्धारित डेडलाइन करीब आ गई और चली भी गई और कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ बैठक करके इस पर चर्चा की। बैठक के बाद लोकसभा सीटों पर दावेदारी से जुड़े सवाल पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम पिछली बार यानी कि 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि तब गठबंधन में जेडीयू नहीं था और इस बार 1-2 सीटें जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस की 9 सीटों पर दावेदारी का आखिर आधार क्या है। कांग्रेस ने अब 9 सीटों पर दावा किया तो सवाल इसके आधार को लेकर के भी उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो पिछले चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव तो लड़ी थी और यही जो उसके दावे का एकमात्र आधार है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे तो बहुत ज्यादा खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया। ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बेहतर रहा और ना ही पार्टी की जो पकड़ है वो सूबे की सियासत पर पहले जैसी रही। तो कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है ये आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन इसको लेकर के सवाल उठने लगे। इन सवालों की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोगों को याद आने लगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके का था और विधानसभा में वो सबने देखा। 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी जो है वो 9.6% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीत सकी थी, जबकि 44 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। दूसरी तरफ आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और आरजेडी 75 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 7.9% वोट शेयर के साथ 1 सीट ही जीत पाई थी। तब जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल थी। दोनों ही पार्टियों ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जेडीयू और बीजेपी ने, जिसमें से बीजेपी ने सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी और जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती थी। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए 6 पार्टियां दावेदार है। कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है तो वही लेफ्ट पार्टियां भी कम से कम आप देखिए कि आधा दर्जन से अधिक सीटें चाहती है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 40 सीटों का सियासी कद्दू जब कटेगा तो आखिर 6 दावेदारों में कैसे बटेगा। नीतीश कुमार की कोशिश है कि कम से कम उन सभी सांसदों का जो टिकट है वो सुनिश्चित किया जाए जो कि 2019 में जीते थे। जेडीयू ने कहीं ना कहीं बातों बात में ये साफ कर दिया है कि जो जीती हुई सीट है वो किसी भी कीमत पर जेडीयू छोड़ने नहीं जा रहा है। और अब देखिए किसी को ज्यादा सीटों और जो वहीं आरजेडी की अगर हम बात करें तो वो विधानसभा के जो परफॉर्मेंस थे उनको लेकर के दावेदारी की बात कर रहे हैं। ऐसे में कौन बड़ा दिल दिखाएगा ये सवाल भी उठ रहे हैं। आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है तो जेडीयू की अगर हम बात करें तो देखिए कि जेडीयू के पास बिहार में दूसरे गठबंधन सहयोगियों की तुलना में कहीं ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। दोनों के पास मजबूत आधार है अपनी अपनी दावेदारी को लेकर के। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी, क्या त्याग कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी दोनों ही पार्टियां 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 6 और लेफ्ट के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अब सवाल इसके बाद ये भी है कि क्या कांग्रेस 6 सीटों का ऑफर मानेगी। कांग्रेस के शीर्ष से लेकर के प्रदेश नेतृत्व की अगर हम बात करें तो नेताओं की नरमी इस तरफ इशारा उनकी जो नरमी है इस तरफ इशारा कहीं ना कहीं कर रही है कि पार्टी भी ये त्याग के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह भी समझा जा सकता है कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष सीटों के सवाल पर पिछले चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि 1-2 सीटें कम अधिक होने से अंतर नहीं पड़ेगा।
कहा जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी दोनों ही पार्टियां 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि आरजेडी का दावा तो 17 सीटों को लेकर के बताया जा रहा है। कांग्रेस को 6 और लेफ्ट के खाते में 2 सीटें जा सकती है, ऐसी जानकारी अब तक सामने आई है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 6 सीटों का ऑफर मानेगी, क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश प्रसाद सिंह ये कह चुके हैं कि अगर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो नुकसान होगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बातचीत के बाद क्या हल निकलता है और किसको कितनी सीटें मिलती है, कांग्रेस को कितनी सीटों पर संतोष करना पड़ता है, क्या कांग्रेस को जो सीट दी जाती है उस पे वो संतोष जताते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।